जय हिंद। चलिए पढ़ते हैं एक नया चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 9th का, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंग्लिश मीडियम में हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। केवल हम इसमें ये जानेंगे कि चैप्टर का नेम क्या है और हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए अब आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि पता नहीं चले अगले टॉपिक कब आ रहे हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। मेनली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हमने अभी तक पिछले चैप्टर, जब आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरने, मौसम, सबके बारे में पढ़ लिया। अब हमें यह देखना है कि हमारे देश भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं और कहां कैसे पेड़ पाए जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर देखें, आप मध्य प्रदेश वाला या आपके आसपास वाला एरिया देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो दूसरी जगह नहीं है। जैसे अब आप हिमालय रीजन पे जाएंगे तो आपको इस तरह का, या क्रिसमस ट्री देखा है आप लोगों ने, इस तरह के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। नहीं, कॉनिफेरस बोला जाता है। तो ये वहां क्यों होते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? कुछ पेड़ पौधे जो हमारे यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं होते, ऐसा होता है ना। तो हमें नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ना है कि पूरे देश के अंदर कहां कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जंतु। तो कुछ जीव जंतु आपके एरिया में है, कुछ जीव जंतु हिमालय पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड, व्हाइट कलर का तेंदुआ देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों देखा होगा? क्योंकि अपने यहाँ थोड़ी होता है, वो कहाँ होता है? हिमालय वाले क्षेत्र में। आपने राइनोसेरस देखा है, गेंडा हाथी? नहीं देखा होगा। क्यों? हमारे आसपास थोड़ी मिलेगा, वो हमें असम में देखने को मिलता है। तो वही वाइल्ड लाइफ के बारे में यही तो सीखना है। इस चैप्टर में क्या सीखना है कि पेड़ पौधे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे, जानवर कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे। बस यही चीज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो है ही। फिर नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके, धीरे धीरे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया, अब भारत के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। आपको याद रखना है कि दुनिया का 12वां ऐसा इंडिया है, जो हमारा देश है ना, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। पूरी दुनिया में 193 देश हैं, लेकिन आपको बता दें, अगर दुनिया के कुछ सिलेक्टेड कंट्री माने हम, जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, उनमें से भारत भी है। 12वां स्थान भारत का भी है। तो ऐसे 12वें देशों में भारत भी है, जहां मेगा बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के जानवर। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, एक ही प्रकार के पेड़ हैं, एक ही प्रकार के फूल हैं, एक ही प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भी आप देखेंगे तो आपको कहेंगे सर ऐसा भी होता है, हमने तो 2-3 प्रकार के फूल देखे हैं, आप तो कह रहे हैं सर 15,000 प्रकार के फूल। हाँ, यही आप देखेंगे 47,000 प्लांट स्पीसीज। हमारे देश में 47,000 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में देखें तो भारत का स्थान 10वां है, सबसे ज्यादा पेड़ों की प्रजाति पाने में, और एशिया में चौथा। एशिया में भी 50+ कंट्रीज हैं, उनमें भारत का चौथा स्थान है। 15,000 प्रकार के तो फूल पाए जाते हैं, ठीक है। जो दुनिया के, पूरी दुनिया में जितने भी फूल हैं, उनका 6% अकेले इंडिया में है, ठीक है। 90,000 प्रकार के जानवर आपने कितने देखे? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सुअर, और बहुत सारे देखे। 90,000 प्रकार के। अपने देश में पूरे भारत के 28 राज्यों में 90,000 प्रकार के जानवर हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन, तो यहां से आपके अब टॉपिक आना शुरू हो गए, समझ रहे हैं ना। अब एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, कैसी कैसी वेजिटेशन पाई जाती है। तो बहुत सारे प्रकार के हैं, तो पूरे भारत के हर एक राज्य में नेशनल पार्क पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में आपको इन सारी डिटेल देखने को मिलेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो कुछ अगले आने वाले दिनों में आपको इन सबकी एक एक टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, और पढ़ते चलना है, देखते रहना है आपको। बस अगर बैठ के सुनेंगे भी ना आप खाना खाते समय, कुछ भी करते समय, आप वीडियो को केवल सुनने से ही मात्र आपको ये पूरा 90% याद हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।